जीरोधा में आप जीटीटी यानी कि गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर कैसे यूज कर सकते हो, ऑर्डर कैसे लगाना है, चाहे फिर आप बाय साइड लगा रहे हो चाहे आप सेल साइड लगा रहे हो, दोनों केसेस में आपको विद एग्जांपल आज समझाने वाला हूं। क्या कुछ इसके चार्जेस लगते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी आज हम पूरा बेसिक्स के साथ समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जीटीटी लगाते कैसे है वो समझ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको जिस भी स्क्रिप्ट में इधर जीटीटी लगानी है उसको आपको सर्च कर लेना है। तो आपके वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आके जो सर्च बार है उसमें आके स्टॉक का नाम सर्च कर लीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आईडीएफसी का, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इधर आ चुका है। ये एनएससी पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको इसको थोड़ा ऊपर खींचना है और आपको इधर क्रिएट जीटीटी का एक बटन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है बाय का, एक है सेल का। तो अगर आपको इस स्टॉक को खरीदना है तो उस केस में आप ये बाय वाला बटन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, उसको आप बेचना चाहते हो, तो फिर आप सेल साइड की जीटीटी लगा सकते हो। सेल साइड की हम वीडियो में आगे देखेंगे, पहले हम बाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे ये स्टॉक अगर खरीदना है तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा और ये सिंगल पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, उसी ऊपर आप इधर सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आपको जो जीटीटी ऑर्डर है उसकी एक ट्रिगर प्राइस लगानी पड़ती है और एक लिमिट प्राइस लगानी पड़ती है। अब ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट में प्राइस चल रही है 60 रुपीज़ की। तो अगर मुझे ये जो स्टॉक है वो लगता है कि 55 रुपीज़ में खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो ट्रिगर प्राइस है वो 55 रुपीज़ पे लगाऊंगा और अपना जो लिमिट प्राइस है वो भी 55 रुपीज़ पे लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ऑर्डर है एग्जैक्टली इस प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, ना कि इस प्राइस पर। ये खाली एक ट्रिगर प्राइस है, जब ये प्राइस मार्केट में आता है तब मेरा ऑर्डर वैलिड हो जाता है और एग्जीक्यूट होता है इस पर्टिकुलर नीचे वाले प्राइस पर। अब अगर आप चाहो तो ये ट्रिगर प्राइस को 10-20 पैसे ऊपर भी रख सकते हो, पर ध्यान रखना ये जो लिमिट प्राइस है ये आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर या ज़्यादा नहीं रख सकते, उस केस में आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ट्रिगर प्राइस और ये वाली प्राइस या तो आप सेम रखिए या तो आप ट्रिगर प्राइस को हल्का जो है वो ज़्यादा रख सकते हो, आपके ऊपर। अब ये बात हो गई कि जब आपको इसे सस्ते में खरीदना है। अब अगर आपको किसी ब्रेकआउट लेवल पर इसको खरीदना है तो आप क्या करोगे, तो उस केस में जैसे कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ 65 पे, तो मैं ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा 65 की। अब जब तक ये 65 का प्राइस मार्केट में नहीं आएगा मेरा ये ऑर्डर वैलिड ही नहीं होगा। और अब मैं लगा सकता हूँ मेरा जो प्राइस है जो भी 65। तो अब क्या होगा, जब मार्केट में 65 रुपीज़ का प्राइस आएगा तभी मेरा ये जो ऑर्डर है वो वैलिड होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट इसी एग्जैक्ट प्राइस पर होगा। तो आप चाहो तो फिर इसे एज अ ब्रेकआउट के लिए भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपको चाहिए तो आप सस्ते में अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो यूज़ कर सकते हो। तो मैं वो जो सस्ता वाला है वो वाला यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं 55 पे लगा के इसको भी 55 पर लगा देता हूँ। यहाँ से आप जो है वो अपनी क्वांटिटी इधर चेंज कर सकते हो। इधर आप इंट्राडे ऑर्डर नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैरी यानी कि डिलीवरी में अगर आपको खरीदना है उसी में जीटीटी ऑर्डर यूज़ होता है। तो आप क्वांटिटी लगा लीजिए। एग्जाम्पल में इधर 5 लगा रहा हूँ, 5 मैंने लगा लिया। अब क्रिएट जीटीटी पर जो है मैं इसको बटन खींच के राइट स्वाइप कर दूंगा। जैसे ही कर लूँगा इसको हम क्लोज करेंगे, नीचे जीटीटी क्रिएटेड लिख के आ गया है। आपको इस ऑर्डर्स वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, इधर आना है। इधर आने के बाद जीटीटी का अलग से बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो जीटीटी है वो एक्टिव स्टेट में है। आपको जो इसका प्राइस है वो देखने के लिए मिल जाएगा और फिलहाल कितना प्राइस चल रहा है वो भी आप इधर देख सकते हो। इसमें कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं 55 को अगर 57 कर दूँ और मॉडिफाई वाले को राइट साइड में खींच लूँ इस बटन को, तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा और आप देख सकते हो इधर ये चेंज भी हो चुका है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर की वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की होती है, यानी कि 1 साल तक ये जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगा। 1 साल के पहले अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बात करें इसके चार्जेस की तो दोस्तों इसमें कोई भी अलग से चार्जेस नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप जीटीटी ऑर्डर के द्वारा कोई भी स्टॉक खरीदते हो और डिलीवरी में खरीद रहे हो तो डिलीवरी में जीरोधा ब्रोकरेज नहीं लेता, बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज होता है। टैक्सेस चार्जेस जो भी आपके लगते हैं वो बाकी वैसे ही लगेंगे, पर ब्रोकरेज आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाता जस्ट बिकॉज आप जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर रहे हो। तो आप जैसे नॉर्मली ऑर्डर करते हो ठीक उसी तरीके से आप जीटीटी से भी कर सकते हो। बस जीटीटी में जो है वो आप मार्केट आवर के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हो और जीटीटी में आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जो है वो सेट करने के लिए मिल जाती है और इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। अब हम इसको कैंसिल करेंगे और अपने पोर्टफोलियो वाले जो स्टॉक है उस पर सेल साइड वाली जीटीटी कैसे लगानी है वो भी देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो मान लेते हैं कि मुझे ये जो स्टॉक है इसके ऊपर
मुझे स्टॉप लॉस या जो भी टारगेट आपको जो भी लगाना है वो लगाना है। इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इधर जीटीटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर सेल का बटन मिल जाता है। अब सेल में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप सिंगल वाला ऑर्डर लगाइए जिसमें सिर्फ आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलता है इसमें से, या तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए या तो फिर आप टारगेट लगा लीजिए। और अगर आपको दोनों लगाना है तो ये जो ओसीओ वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप दोनों लगा सकते हो। पहले आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे आपको टारगेट का ऑप्शन मिलता है। तो कैसे लगाना है दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको ओसीओ जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया है, वन कैंसल्स ऑर्डर इसका मतलब है, यानी कि स्टॉप लॉस का ऑर्डर अगर आपका हिट हो गया तो टारगेट का कैंसिल हो जाएगा, टारगेट का ऑर्डर हिट हो गया तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए इसको जैसे मैंने 150 रुपये का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो ट्रिगर प्राइस 150 की और ये जो लिमिट प्राइस है नीचे वो भी 150 की। क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा करनी है, आपके हिसाब से आप कर लेना। अभी टारगेट की बात आती है, टारगेट में लगाना चाहता हूँ 200 रुपये का, तो ट्रिगर प्राइस भी मैंने 200 डाला और ये जो टारगेट प्राइस है वो भी लिमिट का वो भी मैं 200 डाल देता हूँ। तो अब इधर मुझे टारगेट जो है वो मैंने 16% का लिया है और स्टॉप लॉस मैंने लिया है लगभग 13% के आसपास का। तो इस हिसाब से ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ऐसे आप जो है वो प्राइस सेट कर सकते हो सिंपली। अब आपको ये जो क्रिएट जीटीटी जो है वो राइट साइड में स्वाइप कर देनी है और वापस से आपको आना है हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में और इधर जीटीटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओसीओ आपने लगाया हुआ है, या आपको स्टॉप लॉस दिखेगा या आपको टारगेट दिखेगा और मार्केट कहाँ चल रहा है वो नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपको तो पता ही होगा कि कोई भी होल्डिंग का शेयर अगर आपको बेचना है तो आपको टी पिन ऑथराइजेशन या होल्डिंग वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो जिस भी दिन आपका ये जो जीटीटी ट्रिगर होता है आपको मेल आ जाएगा, आपको ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ये जो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो होल्डिंग का वेरिफिकेशन जो हम करते हैं टी पिन वाला, जो आपको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में ये जो लॉक वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो वेरिफिकेशन है इसको आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिस भी दिन आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और आपने ये जो ऑथराइजेशन नहीं करके रखा है सेल ट्रांजैक्शन का, तो आपका ये जो शेयर है वो सेल नहीं होता है। ऑर्डर भले ही ट्रिगर हो जाएगी पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि होल्डिंग वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है। होल्डिंग वेरिफिकेशन कैसा करना है उसका भी लॉन्ग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ पर बता कर रखा है। अगर आपको ये जो है वो होल्डिंग वेरिफिकेशन बार बार नहीं करना है, आप भूल जाओगे या आपको ध्यान नहीं रखना है, तो आप ये जो DDPI का फीचर है वो ऑन कर सकते हो। 118 रुपये में ये ऑन हो जाता है और इसके बाद लाइफ टाइम आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको टी पिन वेरिफिकेशन करना पड़े जब भी आप होल्डिंग का कोई भी स्टॉक बेचो। तो DDPI कैसे एक्टिवेट करना है उसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और DDPI अपना एक्टिवेट करने के बाद आप जीटीटी ऑर्डर लगाइए, जब भी वो ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी बिना किसी CDSL के ऑथराइजेशन के या टी पिन के। तो आई होप दोस्तों आपको बाय साइड में जीटीटी कैसे लगानी है, सेल साइड में जीटीटी कैसे लगानी है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।